हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। मैं हूं मोनिका गोली और आपके लिए हरियाणा का नेक्स्ट क्विज लेके आई हूं। ये आपके हरियाणा के सीईटी के तो सभी एग्जाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही हरियाणा में जितने भी एग्जाम्स होते हैं इंक्लूडिंग एचसीएस उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एचसीएस के भी मैंने पीसीएस लेवल के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह सभी को बस 5 सेकेंड का टाइम मिलेगा, उतने में अपने नीचे लाइव आंसर्स देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फरीदाबाद जिले में किस स्थान पर 300 वर्ष पुरानी एक सराय है? बताइए कितने वर्ष पुरानी है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, गांव सराय ख्वाजा। नेक्स्ट, जींद नगर को जीतकर गजपत सिंह द्वारा एक विशाल किले का निर्माण कब करवाया गया? अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सन 1775 में जींद नगर को जीतकर गजपत सिंह द्वारा एक विशाल किले का निर्माण कराया गया था। चलिए नेक्स्ट है, यमुनानगर के समीप किस स्थान पर महाभारत कालीन पातालेश्वर महादेव मंदिर है? तो कहाँ पर है इनमें से? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? चलिए 5 सेकेंड्स कंप्लीट होती हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट, बुढ़िया। नेक्स्ट, भिवानी में किस स्थान पर रक्षाबंधन के दिन बाबा खेड़ेवाला का मेला लगता है? एक तो आप ये याद रखिएगा, बाबा खेड़ेवाले का जो मेला है वो किस दिन लगता है? रक्षाबंधन वाले दिन लगता है। कहाँ लगता है? भिवानी में लगता है, क्योंकि ऑप्शन में भिवानी भी आ सकता है। और भिवानी में किस जगह लगता है? तो ये नौरंगाबाद में लगता है। दोनों ही याद रखिएगा, नौरंगाबाद भी और भिवानी भी, ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है। बागर क्षेत्र में होली के मौसम में निम्न में से कौन सा नृत्य किया जाता है? अब बताइए कौन सा नृत्य किया जाता है इनमें से? घोड़ा, डमरू, मंजीरा या लूर? दीजिए आंसर सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, लूर नृत्य। चलिए नेक्स्ट, कल आपकी मंथली करंट अफेयर की वीडियो भी आ जाएगी हरियाणा की, उसको भी चेक कर लीजिएगा। कल शाम तक मिल जाएगी, अदरवाइज परसों 1 तारीख को सुबह सुबह मिल जाएगी आपको। श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? अब बताइए किस युद्ध से है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, तृतीय अंगल मैसूर युद्ध, जो 1790 से लेकर 92 में हुआ था और इसके गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस के साथ हुआ था और ये टीपू सुल्तान का हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? कब बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1668 यानी कि 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। चलिए नेक्स्ट है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अब बताइए इनमें से किसने लिखी थी? ऑप्शन ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी, आचार्य विनोबा भावे, सी, ज्योतिबा फुले, डी, दादू दयाल? दीजिए सभी आंसर्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी नामक पुस्तक ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। देखिए आज ये मौसम की वजह से ना थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा रही हूँ। आप सभी को आज ज़्यादा टाइम नहीं दे रही आंसर देने के लिए, लेकिन कल से आराम से करेंगे। ओके, मौसम की वजह से नेटवर्क की दिक्कत है, कभी भी बंद हो सकता है, तो इसलिए आप जितना स्पीड में आंसर दे उतना अच्छा है। इन डैश इकोनॉमीज ऑल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट? अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी इज करेक्ट, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स, ओके, सोशलिस्ट इकोनॉमी विच इज द स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट ऑन ए वीडियो मॉनिटर? देखिए अगर कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना बाद में। ओके, आज नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए वीडियो थोड़ा सा स्पीड में करानी पड़ेगी सारे क्वेश्चंस, वाईफाई बंद हो सकता है कभी भी। विच इज़ द स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट ऑन ए वीडियो मॉनिटर? अब बताइए सबसे छोटा विजुअल एलिमेंट कौन सा है वीडियो मॉनिटर पे? ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसमें भी? पिक्सल। ओके, जो पिक्सल है वो सबसे छोटा, पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द स्क्रीन। द नेम पिक्सल इज मेड फ्रॉम द पिक्चर एलिमेंट। ओके, इसका अगर पूछ ले आपसे कि मतलब क्या है, तो पिक्चर एलिमेंट, और इसको PL भी बोलते हैं। और बहुत सारी पिक्सल्स को ही एक साथ करने के बाद जो पिक्चर होती है, पूरी स्क्रीन होती है, वो मैट्रिक्स फॉर्म में आती है। भारतीय सम्राट जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था वह कौन थे? अब बताइए कौन थे वो?
समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? दीजिए आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय महान 375 से 412 ईस्वी तक रहे थे, जो इन्हें विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। काफ़ी शक्तिशाली सम्राट थे वे और गुप्त राजवंश से संबंधित थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो पूर्व, उनसे पहले कौन से राजा थे? समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त के पुत्र थे ये। चलिए नेक्स्ट, 2019 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन थे? देखिए, नोबेल पुरस्कार का भले ही ये 2019 का, लेकिन आपको पता है नोबेल प्राइज से रिलेटेड कोई भी सन और किसी भी व्यक्ति का नाम पूछ लिया जाता है भारतीयों से रिलेटेड, तो इसलिए क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है। तो क्या होगा इसका आंसर? अभिजीत बनर्जी। पूरा नाम है अभिजीत विनायक बनर्जी। ये भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, जिन्हें जो एस्थर डफलो और माइकल क्रेमर है, उनके साथ संयुक्त रूप से सन 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये भी याद रखिएगा किस फील्ड में दिया गया था? अर्थशास्त्र में। ओके, चलिए नेक्स्ट। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? अब ये सारी स्टेट्स ध्यान से देखिए, और जिसको याद होगा कि कौन कौन सी स्टेट से गुजरती है, वो ये भी बता सकता है किससे नहीं गुजरती है। तो बताइए। ऑप्शन ए इज करेक्ट, बिहार। बिहार से नहीं गुजरती है। ओके, कहाँ कहाँ से गुजरती है? गुजरती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम, इन सभी से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। अब आपको पता है उपसर्ग कहाँ लगता है? आगे लगता है हमेशा। तो आप बताइए, निर्वाह में किससे मिलके बना है ये निर्वाह? कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, निर्जमा वाह। ओके, निर्जमा वाह, इससे मिलके बना है ये निर्वाह। नेक्स्ट, अगर प्रत्यय होता तो पीछे लगता, हम पीछे वाला देखते हैं कि क्या लगा हुआ, और उपसर्ग होगा तो हमेशा आगे वाला देखेंगे। ओके, नेक्स्ट, उदय शंकर भट्ट हिंदी साहित्य के प्रमुख डैश हैं। अब ये भी हिंदी का क्वेश्चन है, पीसीएस में पूछा गया था ये। अब कुछ स्टूडेंट्स एसएस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, और अब तो सीईटी में भी इस टाइप के एग्जाम्स पूछे जाने लगे हैं, तो इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया है, इंपॉर्टेंट है। बताइए, हिंदी साहित्य के प्रमुख क्या हैं? नाटककार हैं। ओके, उदय शंकर भट्ट हिंदी साहित्य के प्रमुख क्या हैं? नाटककार हैं। नेक्स्ट, हरीश में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ संधि, बी आयादी संधि, सी वृद्धि संधि, डी गुण संधि। बताइए अब कौन सी संधि है हरीश में? थोड़ा जल्दी आंसर दीजिए, आज टाइम आप सभी को कम ही मिलने वाला है आंसर देने का। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दीर्घ संधि। अब देखिए दीर्घ संधि कैसे, मैंने आपको बताया था दीर्घ मतलब बड़ा, और जब भी कहीं बड़े की, बड़ी की और बड़े की मात्रा आ जाए, ट्रिक है सिर्फ याद करने की। ओके, तो वहाँ पर कौन सी होती है? दीर्घ संधि होती है। चंद्रमुख में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, बी बहुब्रीहि, सी द्विगु, डी कर्मधारय। दीजिए आंसर, कौन सा समास है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, कर्मधारय है। अब देखिए कर्मधारय कैसे है, मैंने आपको बताया था जब भी कभी क्वालिटी बताई जाए, किसी चीज़ की विशेषता बताई जाए, तो वहाँ हमेशा कर्मधारय समास होता है। अब देखिए चंद्रमुख यानी चंद्र के समान मुख। अब चंद्र के समान मुख बताया गया है ना, क्वालिटी बताई गई है ना, तुलना की गई है ना, तो एक तरीके से कौन सा हो गया? कर्मधारय समास हो गया। कर्मधारय समास की डेफिनेशन भी याद रखिएगा, पेपर में पूछी जाती है, विशेषण और विशेष्य का जहाँ संबंध हो। ओके, विशेषण विशेष्य का संबंध। चलिए नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ ड्रग्स। ऑप्शन ए क्रीम, बी पावर, सी डेब्रिस, डी अकाउट्रीमेंट्स। दीजिए आंसर, जल्दी आंसर दीजिए। इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मैं दे रही हूँ, दीजिए आंसर। इंग्लिश के क्वेश्चन है, मुझे पता है। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी इज करेक्ट, डेब्रिस। आप देखिए ड्रैग्स क्या होता है? अंतिम या बेकार बचा हुआ ऐसा बचा कुचा जिसको बोलते हैं, और डेब्रिस क्या होता है? मलबा होता है। तो इसका सिनोनिम हो गया। चलिए बाकी के ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। क्रीम, क्रीम क्या होती है? मलाई। पावर, पावर क्या होती है? शक्ति। अकाउट्रीमेंट्स क्या होता है? सजावट का सामान। अकाउट्रीमेंट्स। ओके, नेक्स्ट एंटोनिम है, एंटोनिम ऑफ एवेसिव। ऑप्शन ए फ्रैंक, बी मिस्टेकन, सी एक्सरबेरेंट, डी पेंसिव। बताइए क्या होगा इसका आंसर? दीजिए जल्दी से आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, फ्रैंक। अब देखिए वैसे क्या होता है? टालने वाला या अस्पष्ट, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? स्पष्ट हो जाएगा, तो फ्रैंक हो गया। ओके, वैसे का एंटोनिम क्या हो गया? फ्रैंक।
बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। मिस्टेकन, मिस्टेकन क्या होता है? गलत। एक्सरबरेंट, ये क्या होता है? भरपूर। पेंसिव, पेंसिव क्या होता है? गहन सोच विचार में। नेक्स्ट, ईडियम, माई रिपीटेड अटेम्प्ट्स टू गेट रिफंड फ्रॉम द अथॉरिटीज वर ऑफ नो अवेल। अब आपको नो अवेल का ईडियम बताना है। ऑप्शन ए अनसक्सेसफुल, बी पोस्टपोन्ड, सी यूजलेस, डी डिलेड। दीजिए आंसर। ऑप्शन कौन सा होगा? जल्दी आंसर दीजिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट, अनसक्सेसफुल यानी कि असफल। ओके, नो अवेल का क्या हो गया? असफल, अनसक्सेसफुल इडियम हो गया। बाकी के ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पोस्टपोन, पोस्टपोन सबको पता है, पोस्टपोन करना, टाल दिया जाना। यूजलेस, यूजलेस क्या होता है? बेकार। और डिलेड क्या होता है? विलंब होना, मतलब देर करना, डिले करना, ये सबको पता होगा। नेक्स्ट, अब ये वो क्वेश्चन है जो कल मैंने आपसे पूछा था, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना था। एंटोनिम ऑफ एक्सक्रेबल, ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन ए एक्सीलेंट। ओके, अब देखिए एक्सक्रेबल क्या होता है? घटिया या घृणास्पद, तो इसका उल्टा क्या होगा? शानदार। अच्छा, एक्सीलेंट हो गया। बाकी की वो कैप्स मैंने एक्सप्लेन कर रखी हैं, सबकी हिंदी लिख रखी है, सारे ऑप्शंस की चेक कर लेना वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट अब आज का प्रश्न जो आपके लिए है, इसका आंसर सभी को नीचे देना है कमेंट बॉक्स में। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ऑप्टिकल इल्यूजन अकरिंग इन द डेजर्ट। अब इसका आंसर सभी स्टूडेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाएंगे। देखिए आंसर है ना, आप नीचे ऑफलाइन देके जाया करो। अगर आप गलत भी बताओ तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन अच्छे से डाल सकूँ और सारी वो कैप का मीनिंग भी डाल सकूँ। तो आंसर ना हमेशा नीचे देके जाया करो लाइव के बाद। अब चलिए से जल्दी से सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दीजिए। और डेली रात को 9:30 बजे एक क्विज होता है, तो डेली रात को 9:30 बजे आ जाया कीजिए और लाइव चैट में अपने आंसर्स दिया कीजिए। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लेना, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ज़रूरी है। और साथ ही अच्छे अच्छे से कमेंट्स करके जाया कीजिए, ज़रूर बताया कीजिए कि वीडियो आप सभी को कैसी लगती है। कोई सुझाव हो तो वो भी ज़रूर दे सकते हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर कोई चेंज करना हो कुछ भी तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, और अगर किसी को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं तो एनिमल हस्बेंड्री के मैंने लगभग 70% एनिमल हस्बेंड्री, 70 to 80% एनिमल हस्बेंड्री कवर करा रखी है आपको क्वेश्चंस की फॉर्म में, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। और हाँ, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर किया कीजिए। आपका ये 20 क्वेश्चंस इसके आप कवर हो जाते हैं और 20 मिनट की आपकी वीडियो भी नहीं होती, तो जल्दी जल्दी आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। हिंदी के भी आपको संधि समास वगैरह काफ़ी चीज़ें समझ आ रही हैं, तो अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए क्विज डेली अटेंड करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।